नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आमना सामना में बात करेंगे मध्य प्रदेश में महिला अपराध को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। इसके तहत कांग्रेस ने बेटी बचाओ अभियान का आगाज किया है। बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में सियासी घमासान भी मच गया है। बीजेपी से कांग्रेस पर जोरदार पलटवार करती हुई भी नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं के पुराने बयान बीजेपी के नेता याद दिला रहे हैं। आपको बता दें कि चाशनी से लेकर कंचमाल तक का जिक्र अब बीजेपी ने नेता कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। महिला अपराधों का जिक्र, सियासी दलों को कितनी फिक्र। कांग्रेस ने किया महिला अपराधों का जिक्र, जीतू पटवारी ने भाजपा पर किया वार। भाजपा का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार, कांग्रेस ने लगाया भाजपा सरकार पर आरोप। भाजपा सरकार में असुरक्षित है बेटियां, भाजपा ने याद दिलाए कांग्रेसियों के पुराने बयान। टंचमाल और चाशनी तक के बयान दिलाए याद। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में गांधी जयंती पर बेटी बचाओ अभियान का आगाज किया है। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा ने जोर देकर कहा कि पिछले 7 महीने में महिला अपराध की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन कांग्रेस इससे सहमत नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में महिला अत्याचारों के कारण सामाजिक आपातकाल की स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश में 3 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की महिला तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश जो कभी अपनी विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज बेटियों के खिलाफ अपराधों के लिए जाना जाता है। वहीं आपको बता दें एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने उसका हवाला देते हुए पटवारी ने कहा कि 2004 से अब तक मध्य प्रदेश में बलात्कार के 65,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और ये आधिकारिक आंकड़ा है। वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक खराब है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सम्मान और अस्मत को बचाना और उसकी रक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है। सरकार का तो दायित्व है ही है, प्रशासन का दायित्व है, राजनीतिक दलों को भी अपना काम करना चाहिए, पर समाज को भी आगे आना चाहिए। इसको लेकर स्पीकअप, बेटियों का सम्मान हो, उनकी सुरक्षा हो, उनकी रक्षा हो। समाज में ऐसे लोगों का बहिष्कार हो जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो ऐसे लोग हैं उनका एक तरह से तिरस्कार हो। और मैं मानता हूं कि प्रशासन, शासन, कानून के साथ साथ समाज भी उनको सजा दे, इस तरह की भावना बने। और स्पीकअप को लेके मैं आप सबसे, मैंने कल भी बातें की थी, सारे मीडिया हाउस, सारे समाज सेवक, सारे हमारी अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं, वो अलग अलग सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, सबको इसमें सहयोगी बनना चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसे में जो लोग इस पवित्र विचार का भी विरोध करते हैं, इस बेटी बचाओ अभियान का भी किसी न किसी रूप में प्रश्न उठाते हैं, मतलब वो बेटी के सम्मान के विरोधी हैं। चलिए, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेसियों की महिलाओं को लेकर अच्छी सोच नहीं है। जीतू पटवारी ने अपने विचार बदलने की जरूरत है। आइए सुनवाते हैं कि क्या कहते हैं बीजेपी प्रवक्ता। देखिए, सर्वप्रथम तो जीतू पटवारी जी को अपने विचार बदलने की जरूरत है। जो दलित महिलाओं में चाशनी खोजते हैं, जिनके रहते पीसीसी दफ्तर में एक महिला को जूते चप्पल मारने की बात होती है, जिनके नेतृत्व में उनके ही विधायक एक आदिवासी से वर्ग से जुड़ी हुई महिला के बाल खींचकर बाहर फेंक देते हैं, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो महिलाओं को टंचमाल और बेटा बच्चे पैदा करने की मशीन मानते हो। ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। जो पहले खुद जागरूक हों, खुद अपनी वैचारिक स्थिति को सुधारें, फिर जनचेतना की बात करें, समाज सुधार की बात करें। समाज का रूप का विषय, समाज में सभी को सहभागिता रहनी चाहिए, लेकिन जीतू पटवारी जी को पहले अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपने खुद के विचार बदलकर इस विषय को रखना चाहिए। चलिए, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हेमानी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजपाल जी आपसे करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है, महिला सुरक्षा का सवाल बार बार खड़ा होता है और आज कांग्रेस ने बेटी बचाओ अभियान की भी शुरुआत की है और कहीं ना कहीं आरोप लगाता हुआ नजर
आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जुलाई 2024 तक के इन पिछले 6 माह में लगातार महिलाओं से संबंधित अपराध में काफी गिरा है, कमी आई है। अगर हम रेप के मामलों की बात करें तो 10% की कमी आई है, गैंग रेप की बात करें तो 20% की कमी आई है, दहेज इत्यादि के प्रताड़ना की बात करें तो 20% की कमी आई है, पास्को की बात करें तो पास्को एक्ट में 10% की कमी आई है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में महिलाओं के हेल्प के लिए डेस्क काम कर रही, चाहे फिर आशा हो, ऊर्जा हो, मुस्कान हो, या फिर मैं हूं अभिमन्यु गतिविधि हो। आईपीसी और बीएनएस के अंतर्गत जो मुकदमे दर्ज होते हैं, इस प्रकार की यौन अपराध की घटनाएं अगर मध्य प्रदेश के किसी भी स्थान पर होती है, अंचल में होती है, तो मध्य प्रदेश एकमात्र देश का पहला प्रदेश है जहां पर हमने यौन अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान बढ़ाने का काम किया और मृत्युदंड तक का प्रावधान किया है। इस प्रकार के मामलों में पास्को इत्यादि के तहत कड़क कार्रवाई होती है, कठोर कार्रवाई होती है, और उन कठोर कार्रवाइयों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर और शीघ्र है जो है पीड़िता को न्याय दिलाने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो सामाजिक प्रभाव के दृष्टि से भी इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं उनको हौसले नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और बुलडोजर कार्रवाई भी मध्य प्रदेश की धरती पर कई स्थानों पर होने का काम हुआ है। अच्छी बात है, कांग्रेस का एक जन जागरण, सामाजिक जागरण, चेतना का कार्यक्रम है, हम उस विषय में नहीं जाना चाहते हैं। परंतु जीतू पटवारी जी अगर ये बात कहते हैं कि स्पीक फॉर गर्ल, तो अगर वो लड़की के लिए बात करने की बात करते हैं तो वो लड़की वो होती है जो पीड़ित है, उसके लिए वो बात कर रहे हैं। तो पीड़ित के लिए अगर बात करना शुरू करते हैं तो उनको सबसे पहले शुरू करना चाहिए हमारे उज्जैन जिले में जो मुरली मोरवाल विधायक थे, उनके बेटे ने जिसको साथ पीड़िता के साथ में कुकृत्य करा था, उस बहन की आवाज उठाएंगे क्या जीतू पटवारी जी? क्या जीतू पटवारी जी हेमंत कटारे जी से जो प्रताड़ित हुई थी महिला, उसकी आवाज बहन की उठाएंगे क्या, उस पीड़िता की? क्या राजपाल जी, लेकिन वही जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश में 3 साल की बच्चे से लेकर 70 साल तक की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं, असुरक्षित महसूस हो रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो। ऐसा बोलेंगे वो इसलिए बोलेंगे कि उनकी पार्टी की रीति नीति है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता है राहुल गांधी जी, वो अमेरिका में जाके देश विरोधी बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश को बदनाम करने की बात करते हैं। ये कांग्रेस के लोग या तो सत्ता में रहेंगे तो ठीक है, और सत्ता से अगर विपक्ष में रहेंगे तो फिर ये देश के चित्र को खराब करने का काम करेंगे, प्रदेश के व्यवस्था को दूसरी जगह जो है बदनाम करने का काम करेंगे। ये काम है इनका, वो कर रहे हैं। जीतू पटवारी वही करेंगे ना जो राहुल गांधी करेंगे आगे। ठीक है, राजपाल जी, हिमानी जी भी हमारे साथ है। हिमानी जी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष का कहना है कि जीतू पटवारी को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, और अभी राजपाल जी ने जिस तरीके से कहा कि जीतू पटवारी जो है प्रदेश की छवि खराब करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? प्रदेश की छवि खराब करना चाहते हैं। मैंने 2-3 चीजें नवजीत जी लिख के रखी कि भारतीय जनता पार्टी अभियान जो चला उसके बाद टूट पड़ी कांग्रेस पे। अगर आप अपराधियों पे टूट पड़ते और उनके मन में डर होता तो जीतू पटवारी जी को ऐसे कैंपेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बताइए कि क्या समाज में जो ये इन्होंने इतने लंबे चौड़े, बिल्कुल हम भी जानते हैं, एनसीआरबी ने थोड़े दिन पहले ही, हम भी सामाजिक लोग हैं, थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखते हैं, अभी भोपाल से आंकड़े जारी किए और जिन अधिकारी महोदय ने आंकड़े जारी किए थे वही वो 5 साल की बच्ची के रेप के बाद ये बयान दे रहे थे कि बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। सवाल ये है कि अगर सरकार की इसमें नाकामी नहीं माना जाए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी घटना में वो परिवार लिप्त था, और उस घटना की कमिश्नरी व्यवस्था होने के बाद, भोपाल राजधानी होने के बाद पुलिस प्रशासन को उसकी जानकारी नहीं थी। अगर पुलिस प्रशासन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले मामले में उस परिवार पे शिकंजा कस की होती तो ये 5 साल की बच्ची वाला रेप केस होता ही नहीं। तो आप ये जो आंकड़े दे रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आप दर्ज ही ना करें, ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों को आप दर्ज ही ना करें, इनकी जानकारी ही ना हो, तो ये एनसीआरबी के आंकड़े और भी नीचे आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी बात ये, मुझे भाजपा के लोगों का, जब सत्ता में होते हैं आपको ये जवाबदारी मिली है कि आप प्रदेश की महिलाओं की और बेटियों की, सबकी, हमारी सबकी रक्षा करें, तो ये रोने लग जाते हैं कि कांग्रेस ने ये करा, ये करा, ये करा, ये करा। आप कीजिए ना, अभी तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया,
5 साल, 2 साल, 3 साल की बच्ची से लेके 85 साल की बुजुर्ग महिला तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। आंकड़े आप कुछ भी बता लीजिए। आप मानती हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो महिलाओं के मामले में, आंकड़ों के मामले में पीछे हो गया है? या पिछले 1.5 महीने में जिस तरह के अपराध सामने आए हैं, चाहे वो आप ये भी कुछ कह देंगे अगर कोई मामला होगा कि ये पारिवारिक था, क्या पारिवारिक घरेलू हिंसा को अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जाता है? क्या समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करना और इस तरह की जन जागरूकता अभियान चलाना कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बाकी जनता को भी उनके ये बताना कि आप अगर आपके आसपास कुछ हो रहा है तो आप अगर उसकी जानकारी देंगे तो आपके ऊपर कोई गलत केस नहीं होगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको पुलिस थाने नहीं काटने पड़ेंगे। क्या इस तरह की जन जागरूकता की जरूरत नहीं है? आप जवाब देने के बदले सवाल पूछते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति हो गई है। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि देश और प्रदेश में हमेशा से ही महिला सुरक्षा कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना हुआ है। अब प्रदेश में लगातार इस तरीके की घटनाएं नजर आ रही है। इस तरीके की घटनाओं पर सियासत करना आखिर कितना सही है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ना कि कोई ठोस कदम उठाने की बजाय। देखिए, मोटे तौर पर इसमें नहीं कि इस समय पूरे देश में खास छोटी बच्चियों की जो सुरक्षा है, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, वो पूरे देश में घटनाएं बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से ये बहुत चिंता की बात है और चिंता करके कुछ ना कुछ सामाजिक स्तर पर इस पर विचार होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। और महिला आंकड़े जारी करना, आंकड़े कम हो रहे हो या ज्यादा हो रहे हो, आंकड़ों का कम होना या ज्यादा होना को राजनीति नहीं करना चाहिए। भाई अगर एक घटना भी हुई कहीं 3 साल की, 5 साल की बच्ची से, तो वो घटना कम। यद्यपि महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में घट रही, लेकिन ज्यादा चिंताजनक भारत के इसलिए है कि यहाँ हम साल में 4 बार नवरात्र आते हैं, नारी पूजा करते हैं, कन्या का पूजन करते हैं, 2 नवरात्र है, 2 करते हैं। उस देश में अगर बच्चियों की, जहाँ ये संस्कृति है कि पूरे गांव की बेटी सबकी बेटी मानी जाती थी, गांव की बहन सबकी बहन मानी जाती थी, वहां अगर बच्चियों के साथ हो रहा है तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इसका समाधान राजनीति से सर नहीं है, ये अभियान सामाजिक अभियान चलना चाहिए। कांग्रेस अगर सामाजिक जागृति का अभियान कर रही है, यहाँ पर मंशा पर सवाल उठता है कि कांग्रेस का मंशा क्या है। यदि सामाजिक जागृति का, नारी जागृति का, नारी का अभियान चला रही है तो निश्चित रूप से ये स्वागत किया जाए। लेकिन अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि पिछले 2-3 चुनावों से देख रहे हैं कि महिलाओं के बाको जा रहे हैं और उसमें सेंध लगाने की कोई योजना बन रही है, तो इस पर एक अलग प्रतिक्रिया होगी। इस पर भाजपा वाले प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं। तो लेकिन ये नारी का, इस पर सामाजिक आंदोलन करने की जरूरत है। कितने ऐसे राजनेता बड़े बड़े हुए हैं जिन्होंने सामाजिक समस्या पर, राजनीति पर एक शब्द नहीं कहा, समाज में जाकर के आंदोलन कराया। मैं 3 अलग अलग धाराओं के नेताओं की बात करना चाहता हूं। जैसे गांधी जी ने जब कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान चलाया, सामाजिक समरसता का अभियान, नारी जागृति का अभियान चलाया, तो वो जाकर के बीच जाकर के हरिजन बस्तियों में गए, दूसरी बस्तियों में गए और वहां जाकर के उन्होंने अभियान चलाया। ये डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, ना तो गांधी जी ने किसी पर आरोप लगाए, ना डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय ने किसी ने आरोप लगाए। तो जो ग्राम स्वराज की बात कही, नारी सम्मान की बात गांधी जी शब्द बदल करके आगे चल करके दीनदयाल जी ने कही। मोटे तौर पर दूसरे पर आरोप नहीं लगाए। मैं समझता हूँ नारी सम्मान का, नारी जागृति का जो अभियान चल रहे हैं, इसको राजनीति से अलग रखें, समाज के भीतर जाएं और समाज के भीतर जाकर के काम करें। और मैं, चूंकि राजनीतिक दलों का नेटवर्क नीचे तक रहता है, तो मैं समझता हूं अगर राजनीतिक दल ये अभियान चला रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन इसमें 2 चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, और किसी भी राजनीतिक दल ये सामाजिक अभियान तो बिल्कुल कांग्रेस को टारगेट ना करे। कांग्रेस चला रही है तो भाजपा को टारगेट ना करे। और वो जो अपराधी हैं, उन अपराधियों को शीघ्र दंड मिले, शीघ्र उनको कहीं ना कहीं। मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति बन गई थी, फांसी की सजा मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू की। तो मैं समझता हूँ आरोपियों को, अपराधियों को शीघ्र सजा मिले। बिल्कुल राजनीतिक दल भी कर सकते हैं, कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो उनके वकील जाकर के उसमें अपीयर और उसको जल्दी से
का प्रावधान करें। इसमें सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। ये काम नीति से इस समस्या का समाधान नहीं है। जी बिल्कुल, सामाजिक जागरूक होने की तो आवश्यकता यहाँ पर है ही। राजपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे सरकार की ओर से अब क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश में कहीं ना कहीं अपराध, महिला अपराध तो बढ़ ही रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी? क्योंकि एक और देखा जा रहा है कि जहाँ पर कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान का उसने आगाज कर दिया है, बीजेपी की ओर से और क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि इस तरीके के अपराध करने वालों में कहीं ना कहीं सरकार का, प्रशासन का खौफ बना रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है तो हम नारी सम्मान की बात करते हैं जी। हमारी कार्य योजना देखेंगे, पिछले सरकारों की हमारी कार्य योजना देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लगाकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लगाकर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, तमाम वो योजना है जिससे महिला सशक्तिकरण की बात होती है। पुलिस में भर्ती में 50% आरक्षण, शिक्षक भर्ती में आरक्षण, और अब तो हम महिला आरक्षण लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वही विपक्ष की बात कर ली जाए तो आपको रोकना चाहूंगी। विपक्ष का कहना है कि बेटी पढ़ती तो है लेकिन बच नहीं पाती है। मैं वही उसी बात पे आ रहा था। तो उसके बाद में फिर ये प्रावधान जो हुए पास्को से लगा के तमाम, चाहे बीएनएस में हो चाहे पहले आईपीसी चलती थी, तो उसमें ये प्रावधान है। अब उनमें अगर यौन अपराध से संबंधित धारा और प्रावधान है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो कांग्रेस के समय बनी थी सरकार, कांग्रेस की थी जब आईपीसी बनी थी, तब अगर प्रावधान बना, मतलब ये अनादिकाल से, इस प्रकार के अनादिकाल से ये अपराध होते आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि मध्य प्रदेश के अलावा जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बिल्कुल यौन अपराध हो ही नहीं रहे। देखिए, ये एक सामाजिक बुराई मैं मानता हूं, और इसको रोकने के लिए जहां एक तरफ सरकार पूरी ताकत के साथ में लगी, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसके नागरिकों के और विशेष करके महिला नागरिकों के साथ किसी प्रकार का कृत्य हो, अपराध हो, कोई सरकार नहीं चाहती है। हर सरकार ये चाहती है कि उस पर प्रतिबंध लगे, उसको रोका जाए, सख्ती से रोका जाए, दंड के कड़े प्रावधान किए जाए। वो हमने किए हैं, परंतु इस प्रकार के विषयों के ऊपर कांग्रेस भाजपा न करते हुए अगर जीतू पटवारी स्पीक अप ट्रेंड चालू कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको समाज के बीच में जाना चाहिए। हम रोक नहीं सकते, ना रोकना चाहते हैं, परंतु उसको इस प्रकार से राजनीतिक, जैसा कि आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे, राजनीतिक चश्मे से प्रचारित करना, मध्य प्रदेश की छवि खराब करना, मध्य प्रदेश के सरकार की छवि खराब करना, मैं समझता हूँ ये दंडनीय है, ये आपराधिक श्रेणी में आता है। आप रखिए अपनी बात, आप कहिए अपनी बात, उसमें कोई है। ऐसा तो है नहीं कि जहां कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में वहां यौन अपराध नहीं होते हैं, है क्या ऐसा? बताएं, बहन बेटी हिमानी जी ये बताएं। तो ये एक सामाजिक बुराई है। इस सामाजिक बुराई को जन जागरण करके समाज को लड़ना चाहिए, सरकार के साथ लेकर। सरकार उस दिशा में काम कर रही है। हमने जैसा कहा कि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ हम महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम बहुत ताकत के साथ में यौन अपराध के ऊपर दंड के प्रावधान कड़े करने का काम कर रहे हैं। दंड के प्रावधान के साथ साथ में इस प्रकार के अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए उनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उन पर बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब हो रहा है। के साथ साथ में कहीं न कहीं अगर सरकार को बदनाम करने का काम या प्रदेश को बदनाम करने का काम, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके ये कहना कि यौन अपराध में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे है, मैं समझता हूँ ये गलत है। तथ्यों पे बात करना चाहिए, और तथ्य पे अगर हम बात करेंगे तो हम पाते हैं कि एससीआरबी, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो ने बहुत स्पष्ट कहा है कि महिला अपराध में मध्य प्रदेश में पिछले 6 माह में कमी आने का काम हुआ है। मैंने शुरुआत में आंकड़े बताए थे, मैं फिर बता सकता हूं, कुल मिला के 20% तक की कमी आने का काम हुआ है। निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कोई हमने बड़ा काम कर दिया है, ये सरकार का काम है। ये जो कर रहे हैं ये हमारा काम है, हमारी सरकार का काम है, हम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। हमारी नीयत देखना चाहिए, हमारी नीति देखना चाहिए। हमारी नीति और नीयत दोनों में महिला सम्मान बढ़े, महिलाओं की सुरक्षा हो, इस प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षित रहे, उस दिशा में हमने कई सारे कानून बनाकर, नियम बनाकर, योजनाएं बनाकर काम करने का काम किया है। परंतु उसके बाद भी जैसा मैंने कहा कि यह लंबे समय से इस प्रकार के अपराध होते आए और सब जगह होते हैं। उन अपराधों पर कैसे अंकुश लगे, उस दिशा में और नए हम जो है कानून में सुधार, प्रक्रिया में सुधार, ये सब भी करते हुए, पुलिस के द्वारा भी सख्ती करते हुए इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पर ऐसे गंभीर विषय पर, ऐसे संवेदनशील विषय पर सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के लिए जीतू पटवारी जी के द्वारा जिस प्रकार से ये कृत्य पार्टीबाजी करके किया जा रहा है, इस विषय पर राजनीति नहीं होना चाहिए। वो जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं वो नहीं है। इसलिए फिर हमको उदाहरण देना पड़ा कि भाई हेमंत कटारे की पीड़िता का क्या कर रहे हो, उमंग सिंगार जी के बंगले पे खुदकुशी की थी, उस बहन की आवाज कब उठा रहे हो। फिर ये जीतू पटवारी जी ने कहा था कि चाशनी में दम नहीं है, उस मीठी
की चाशनी को महिला के लिए क्या करने वाले हो? दिग्विजय सिंह जी अगर टंचमाल बोलते हैं तो उस पर आप क्या कह रहे हैं? अगर सेना पटेल इनके विधायक इस प्रकार की हरकत करते हैं तो उसको कह रहे हैं। रेल के अंदर अगर वो साथ जो है बदतमीजी करते हैं किसी महिला के साथ तो उस बहन की आवाज कब उठा रहे हो? ये फिर हमको कहना पड़ेगा। चलिए ठीक है हिमानी जी कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए कांग्रेस पर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजपाल जी भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं और वो लगातार जो है ऐसी बयानबाजी करते थे, महिलाओं को अपमानित करने की कोशिश की गई, चाशनी और टंचमाल जैसे शब्दों का जिक्र किया गया है कांग्रेस की ओर से प्रदेश में महिलाओं के लिए। रमेश जी हमेशा से ही बहुत अच्छे सुझाव देते हैं और ये बनी कि उन्होंने कहा राजनीति होनी चाहिए, जन जागरण की शुरुआत कभी ना कभी किसी न किसी को कहीं ना कहीं करनी होगी। तो बिल्कुल ये जन जागरण टाइप है। स्पीकर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटियां किस तरह से सुरक्षित रह सकती हैं और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पर रमेश जी मैं बहुत सम्मान के साथ बताना चाहती हूँ कि सरकार के ऊपर सवाल उठाना जब भी कोई अपराध होता है तो एक जरूरी चीज होती है। अभी कोई चुनाव आसपास नहीं है तो ये राजनीतिक कार्यक्रम, इसलिए इसको आप ना समझें तो अच्छा रहेगा। और राजपाल जी से भी बोल रही हूँ कि वो बोल रहे थे कि कोई अभियान चले तो आप उसको राजनीतिक मत रहने दीजिए। आप जीतू पटवारी जी ने जो अभियान शुरू किया है उसमें शामिल होइए अपने साथियों के साथ और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आप आइए, जीतू पटवारी जी के अभियान में शामिल होइए। हम सब जन जागरूकता लाएंगे, हम सब ऐसे कैंपेन चलाएंगे कि जगह जगह कॉलोनियों में। राजपाल जी मर्यादा रखिए, मर्यादा महिला सम्मान यहाँ पे भी रख लीजिए, थोड़ा सा अपनी उंगली थोड़ी नीचे। राजपाल जी हिमानी जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं टोका था, महिला सम्मान दिखा लीजिए। दिख रहा है आप कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं और आपकी पार्टी की। राजपाल जी, दिख रहा है आपका, राजपाल जी, दिख रही है हिमानी जी यहाँ पर बात की जा रही है, जिस तरीके से आप आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष पर, आपसे ही जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से बेटी बचाओ का अभियान का आगाज कर दिया है, जनता तक पहुंचेगी कांग्रेस, किस तरीके की रणनीति बनाई गई है कांग्रेस की ओर से? क्योंकि हमेशा से सत्ता पक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आता है कि कांग्रेस के पास रीति नीति नहीं है, बिना तथ्यों के कांग्रेस बात करती है। ये आपको लगता है कि इसमें किसी तथ्य की जरूरत है? जो न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से जो हमें हृदय को द्रवित करने वाली, रमेश जी ने खुद स्वीकार किया कि आंकड़ों में ऐसी कोई कमी नहीं आई है और स्थिति कम ज्यादा इससे कुछ नहीं होता। जब तक एक भी बेटी असुरक्षित है तब तक आप और हम अपने आप को सम्मानीय नागरिक या पढ़े लिखे या कुछ भी कहने के लायक नहीं है अगर हम अपने समाज को इस हद तक सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। आप बड़ी बड़ी बातें कितनी भी कर लीजिए, अभी आपने देख लिया कि इनकी नजरों में कितना महिलाओं का सम्मान है। चलिए आप तो हमें ये बता दीजिए कि क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की ओर से बनाई गई है? बेटी बचाओ अभियान का जो आगाज किया गया है कांग्रेस ने जल्दी से। बिल्कुल आज एक स्पीकअप अभियान था कि सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस बनाकर जनता को जागरूक किया जाएगा, कैंडल मार्च निकाले जाएंगे और शहर में ऐसे गरबे वाले स्थान जहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चियां हों वहां पर इस तरह के मार्च लगाकर और फिर जब उन बच्चियों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और मेरे अगर ये चाहें तो ये शामिल होकर हम मेरा ये सुझाव है कि पुलिस प्रशासन के जगह जगह कैंप लगाए और जनता को, बेटियों को और अड़ोसी पड़ोसी जो भी आसपास रहते हैं उन सबको कि वो इस महिला अपराधों को रोकने के लिए अपनी तरफ से क्या क्या कदम बढ़ा सकते हैं, सोशल पुलिसिंग जो इसको हम कहते हैं, वो सब करने की पेशकश की जाएगी। ठीक है रमेश जी, आपका रुख करेंगे, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और इसी के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि और क्या कुछ सरकार को बेहतर उपाय करने चाहिए ताकि जो है सरकार कदम तो उठा रही है लेकिन कहीं ना कहीं अपराध में रोकथाम नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए, अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं, सरकार को और क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं? देखिए कुल मिलाकर के मेरी दृष्टि में सरकार किसी की भी हो, वो भाजपा की हो कि कांग्रेस की हो, सरकार से इसमें कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वो सामाजिक जागरण से होगा। सरकार केवल इतना करे, कहीं से कोई आ रही है तो उसको के साथ कार्रवाई करके उसको अपराधी को कठोर दंड मिले, वो इतनी व्यवस्था सुनिश्चित करे। कुल मिलाकर के ये सामाजिक जागरण से होगा और अगर सामाजिक जागरण के लिए कांग्रेस अभियान चला रही है तो स्वाभाविक रूप से सारे लोग उसमें सहभागी रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी चलिए बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा गया है कि प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ रहा है, इसको लेकर सियासत होती हुई नजर आ रही है। महिला अपराध को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस यहां पर रणनीति भी तैयार कर रही है। इसके तहत कांग्रेस ने
बेटी बचाओ अभियान का आगाज भी कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि बेटी बचाओ अभियान का आगाज तो किया है और जमीनी स्तर पर आखिर ये कितना कारगर साबित होगा। चलिए फिलहाल न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।